सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में सबकी सांसें थमी हुई थी। स्कोर लाइन बराबरी पे था। इसके बाद से मैच जो है पेनल्टी शूट आउट पे पहुंच गया। उसमें भी स्कोर लाइन जो है 5-5 का जब शूट आउट हुआ तो बराबरी पे था, और उसके बाद से सडन डेथ जो है वो रूल लागू हो गया। जैसे ही गुरप्रीत सिंह जो कि हमारे गोलकीपर हैं, उन्होंने कुवैती कप्तान का शॉट रोका, स्टेडियम में उल्लास छा गया। ये जीत कहीं ना कहीं हमें 2001 का जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है दौरे पे आई थी, ठीक है, और वहां हम लोगों ने एक बहुत बड़ा उलटफेर करके कोलकाता टेस्ट जीता था, उसकी याद दिलाती है। और कहीं ना कहीं उस स्टोरी के बाद से हम कह सकते हैं कि क्रिकेट का डेवलपमेंट जो है काफी तेज हुआ इंडिया में। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जीत जो सैफ चैंपियनशिप में हमने हाल ही में जीत दर्ज की है, ये जीत कहीं ना कहीं एक नई परिभाषा जो है फुटबॉल के लिए लिखेगी। नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर फुटबॉल का इंडिया में क्या भविष्य है, फुटबॉल के सामने जो भी आप कह सकते हो कि ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और अभी हमारा फेडरेशन उसके लिए क्या कर रहा है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो तो जो चैंपियनशिप ये जीता है इंडिया, ये मामूली बात नहीं है। एशिया में हम काफ़ी पीछे हैं, वर्ल्ड का तो छोड़ो, आप एशिया में हम लगभग 19वें नंबर पे हैं, और हमने कुवैत को पहली बार हराया है। ठीक है, पहली बार हराया और ये चैंपियनशिप जीती। ठीक है, तो इसलिए ये दिखाता है कि हमारा फुटबॉल जो है वो अग्रसर है डेवलपमेंट की ओर। इसके पहले देखोगे तो ठीक 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो ठीक 10 साल पहले आप कुवैत से हम जो है 9-1 से हारे थे। ठीक है, तो ये जीत कहीं ना कहीं इसलिए और भी क्या है, इंस्पायरिंग है। इसके अलावा आप देखो कि इस पर्टिकुलर मैच की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी जो है 14वें मिनट में ही 1 गोल से पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बाद से हमारे लड़कों ने जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने जो जबरदस्त एजिलिटी दिखाई, डिफेंस काफी अच्छा किया वहां पे, और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के चलते हमने अपना जो नर्व्स है, जो हम कूल डाउन बहुत ही क्रंची सिचुएशन में रहे और पेनल्टी शूट आउट में आखिरकार जीत हासिल करके हमने ये मैच जीता, और साथ साथ सैफ चैंपियनशिप फाइनल में भी जीत प्राप्त। ठीक है, तो ये जीत कहीं ना कहीं बहुत मायनों में हमारे लिए शानदार है। ठीक है, बात लेकिन करते हैं कि भाई आखिर भविष्य क्या है। ठीक है, इस जीत के बाद काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया जो जिसमें कि ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, और अभी भी हम फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ये काफी चिंताजनक है। ठीक है, इंडिया जो है एक सुपर पावर बन सकता है, हम ये भी देखेंगे, लेकिन अभी भविष्य की बस बात की जाए तो आप देखोगे कि इंडिया के पास क्या है, एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। और एक और भी इसका प्राइमरी रीजन है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो यूरोपियन लीग्स को फॉलो करता है। आप इंग्लिश प्रीमियर लीग कह लो, इसके अलावा आपने सुना ला लीगा है ना, जो स्पेनिश लीग है, इसके अलावा आपने जो है जो जर्मन लीग्स है, बुंडेस लीगा, ये सभी जो है लीग्स चलते रहते हैं, और हमारी ऑडियंस जो है, जो इंडियन ऑडियंस जो है उसका ठीक ठाक तरीके से व्यूअरशिप है। तो आप कह सकते हो कि ऑडियंस बेस तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, जो हमारे नेशनल मैचेस होते हैं उसके लिए ऑडियंस बेस बहुत से और भी रीजन है जिसके चलते नहीं बन पा रहा है, लेकिन यूरोपियन लीग के हमारे पास जो ऑडियंस है, यानी कि फुटबॉल प्रेमी तो अपने देश में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक मेजर रीजन होगा, है ना। तो वही हम देखेंगे कि आखिर कुछ ग्रास रूट रिफॉर्म करने के बाद जो है हम एक बड़ी महाशक्ति बन सकते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल जगत में भी इंडिया में कैपेसिटी है। सबसे पहले अगर बात करो कि भाई आखिर समस्याएं क्या हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिससे कि फुटबॉल में हम पिछड़े हुए हैं। सबसे पहला आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर इशू है। ठीक है, फुटबॉल के रिगार्डिंग जैसे बीसीसीआई एक अमीर बोर्ड है, उसके पास एक आप कह लो कि सबसे निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक जो है एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएटेड है। हम अपने टैलेंट को नर्चर करते हैं, बेहतरीन कोचिंग स्टाफ्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक एक लेवल पे कैसे न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, सब चीज़ें मैनेज करते हैं। ये संभावनाएं अदर स्पोर्ट्स में नहीं है, और फुटबॉल भी इससे अछूता नहीं है। फुटबॉल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे का इशू है। दूसरा सबसे बड़ा फंडिंग, जो मैं बता रहा था कि फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं है तो ऐड में नहीं आते हैं या फिर स्पॉन्सर नहीं करते हैं टूर्नामेंट्स को, तो पैसे की एक बहुत बड़ी समस्या है। अनलाइक क्रिकेट जो है आप कह सकते हो कि एक मेजर एब्जॉर्बर है, सब फंड्स एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे देश में, और बाकी स्पोर्ट्स को पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है,
कंपटीशन जो है क्रिकेट से, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रिकेट जो है इसके व्यूअरशिप में आप कह लो, ब्रांड इंडोर्समेंट में कह लो, हर तरीके से क्रिकेट से एक टफ कंपटीशन सारे स्पोर्ट्स को मिलता है और फुटबॉल को भी। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ग्लोबल लेवल पे जो है काफ़ी टफ कंपटीशन है, क्रैक करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है। आप देखोगे क्रिकेट में कुछ लिमिटेड टीम्स खेलती हैं, ठीक है, जो एसोसिएट टीम्स है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर टीम्स हैं, जो एसोसिएट नेशंस है वो तो चलो ढेर सारे हैं, लेकिन जो मेजर नेशंस है वो 8 से 10 हैं, इनके बीच में ही कंपटीशन है। लेकिन फुटबॉल में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा जो है ग्लोबल लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है, अक्रॉस सारे कंटिनेंट की जो भी मेजर कंट्रीज हैं वो जोर लगाती हैं, तो इंडिया को इसमें थोड़ा सा क्रैक करना मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है इसमें अपना एक स्थान बनाना, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो ऑडियंसेस हैं, जो दर्शक हैं, जो फैन हैं, वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से गायब है, जहाँ की इंडिया का हार्ट बसता है। असल इंडिया जो है इन सब सिटीज में है और यहीं पे ऑडियंस हमारी गायब है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे करके इनमें रुचि भी जगानी होगी, जो हमारे जो छोटे शहर हैं वहाँ भी फुटबॉल प्रेमी हों, ठीक है। अगर आप छोटे शहर का बोलो तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत देख लोगे आप कल्चर है, बाकी नॉर्थ ईस्ट में होगा, लेकिन जो मेजर हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा जो छोटे छोटे टाउन्स या सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑडियंसेस की कमी अभी भी है, वहाँ पे क्रिकेट अभी भी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो चलो ऑब्स्टेकल हो गए। अब देखते हैं कि आखिर क्या कर रहा है फेडरेशन, जो फुटबॉल फेडरेशन है हमारा वो क्या कर रहा है। तो फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एक रोड मैप लेकर के आया जिसका उसने नाम दिया भाई क्या, कि जो इंडियन फुटबॉल स्ट्रेटजिक रोड मैप है, एक विजन रखा 2047 तक के लिए, ठीक है। इस रोड मैप में एक विजन था 2047 तक का, इन्होंने कुछ कुछ टारगेट बनाया, ठीक है। इसका नाम था टाइटल विजन 2047 द इंडियन फुटबॉल स्ट्रेटजी रोड मैप, ठीक है। इसमें जो है छह प्लान तैयार किए गए जो 3-3 साल के थे, क्लियर है। तो अभी हम बात करेंगे 2023 से लेकर के 2026 में क्या प्लानिंग की गई। तो 6 प्लान थे, उनमें से इस प्लान की बस बात करते हैं अगर, तो सबसे पहला ही टारगेट इन्होंने ये रखा कि हमें 2026 तक टॉप 8 में आना है, ठीक है, अगर वुमेन कैटेगरी की बात की जाए, और टॉप 10 में आना है अगर मेन कैटेगरी की बात की जाए, ठीक है। अभी करंटली हम वुमेन में 12वें पे हैं, ठीक है, और मेन में हमारी हालत थोड़ी खराब है, हम 19वें नंबर पे हैं, ठीक है। 2026 तक का हमारे पास ये टारगेट है, और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगला जो 26 का आप देखोगे फीफा वर्ल्ड कप, वहाँ पे 32 टीम्स की जगह 48 टीम्स खेलेंगे, और एशिया से 8 टीमों का क्या है स्लॉट है। तो अगर इंडिया थोड़ा बहुत बीच में अच्छा करता है तो अगला फीफा वो खेल सकता है। तो हमारे ये टारगेट अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, हम इसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसा फेडरेशन का मानना है। अगला क्या टारगेट है कि भाई 2026 तक आप देखोगे कि 5 लेवल लीग पिरामिड जो है वो स्टार्ट करने का। लीग पिरामिड क्या है कि भाई सीधी सी बात यह है कि आप 5 लेवल का लीग पिरामिड रखो, जिसमें कि क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, और ये फिर धीरे धीरे बढ़ता जाए और फिर ISL जैसे बड़े लीग्स जो है आए, ठीक है। आप देखते हो ISL जो एक मेजर लीग IPL की तरह फुटबॉल का होता है, वैसे ही टॉप लेवल पे आए। तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है, जो कि 5 लेवल पिरामिड आपका होगा, क्लियर है। अब बात करेंगे कि अगला जो प्रोग्राम था, कि एक आइडिया ये था कि ग्रास रूट प्रोजेक्ट की बात एक की इस आप कह सकते हो प्रोग्राम ने, और उसमें ये कहा गया कि इन 2023 से 26 के साइकिल में हम ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ जो है बच्चों के पास पहुंचेंगे, ठीक है। 100 विलेजेस में जाएंगे और ट्राइबल एरियाज में जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे स्काउट का जो टैलेंट होता है हम पहचानेंगे अपना, जो भी फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये छोटा संख्या है इंडिया के हिसाब से, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। अगला है कि फेडरेशन ने ये टारगेट रखा कि भाई जो 200 एजुकेटर्स हैं, यहाँ कोच की बात की जा रही है कि भाई कोचिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो टारगेट रखा कि 200 एजुकेटर्स होंगे, जबकि अभी 58 है, और ऑलमोस्ट 25,000 कोच जो है हम बहाल करेंगे। अभी मात्र 324 जो है एक आप कह सकते हो स्टैंडर्ड कोचेज हैं हमारे पास फुटबॉल के, तो ये काफ़ी बड़ा एक टारगेट है, क्लियर है। इसके अलावा एक टैलेंट ID देने की बात की गई कि भाई जिसने भी 35 मैच खेला हो, बॉयज़ की बात की गई, और जिसने भी 14 मैच खेला हो उनको एक टैलेंट ID दी जाए ताकि स्काउटिंग में आसानी हो, क्लियर है।
इसके बाद से आप देखोगे कि जो टारगेट है रेफरी का, क्योंकि रेफरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फुटबॉल मैचेस में, और हमारे यहाँ क्या है, उनके लिए कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि भाई रेफरी का आखिर जो प्रोविज़न है उसको कैसे आप इंश्योर करोगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमने बोला है भाई 5 करोड़ जो है, 5 करोड़ ऑलमोस्ट जो है क्या करेंगे हम लोग, जो सेंटर ऑफ रेफरी एक्सीलेंस बनाएंगे, उससे जो है यूथ रेफरी बनाने का हम टारगेट रख रहे हैं। क्लियर है? तो ये काफ़ी एक अच्छा नंबर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या बोला इसने। इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो बोला है कि भाई एक मेगा फुटबॉल पार्क, एक स्मार्ट और 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम जो है उसकी बनाने की बात आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जहां पे एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में ट्रेनिंग दी जाए मेन वुमेन को, और इससे बहुत सी कंट्रियों को फायदा हुआ। अगर आप देखो जर्मनी को काफ़ी फायदा हुआ, इंग्लैंड को काफ़ी फायदा हुआ। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई है। इसके अलावा आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट में ये बोला गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है किसके, एनालिटिकल टूल्स का, चूंकि एआई का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है फुटबॉल में अब, तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई एलीट लेवल पे हम क्या करें, जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं एंड एआई जो है आप कह सकते हो उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा फाइनेंसेस की जहाँ तक बात की गई है कि भाई हम फाइनेंस अपना कैसे इंक्रीज करें, तो रेवेन्यू से, जो भी रेवेन्यू है हम अपना ऑलमोस्ट 500% बढ़ाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये टारगेट अपना रखा है फेडरेशन ने कि कुछ सालों में, क्योंकि इन सभी प्रोविजंस को आप तभी इंप्लीमेंट करोगे जब आपके पास पैसा होगा। तो इस पैसे को कैसे बढ़ाओगे, अब अपना रेवेन्यू मॉडल इन्होंने तैयार किया है कि भाई हम अपना 5 गुना करेंगे 3 साल में। ठीक है, 500% का एक वॉपिंग इंक्रीज है, और ये काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ये तो फेडरेशन का था भाई जो भी ये कर रहा है, लेकिन और क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी है यूथ के समय। ठीक है, इंडिया में आप देखोगे, आप अगर फुटबॉल प्रेमी नहीं हो तो आपके सामने ऐड ही नहीं आता है। ठीक है, वो प्रॉपर मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं की जाती है, जैसे क्रिकेट की होती है। एक छोटा सा श्रृंखला भी स्टार्ट होने वाला रहता है अगर वेस्ट इंडीज इंडिया का, तो आप देखोगे कंटिन्यूसली आपके टीवी पे ऐड आएगा। ऑब्वियसली उसका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हमें इसको भी सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि यूथ के बीच में क्या क्यूरियोसिटी बढ़े। ठीक है, इसके अलावा स्काउटिंग की काफ़ी जरूरत है। हम 2.5 करोड़ बच्चों का टारगेट बना रहे हैं कि हम जाएंगे टैलेंट सर्च प्रोग्राम के तहत, या फिर एक जो भी प्रोग्राम है हमारा जो ग्रास रूट लेवल से हम बच्चे उठाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाओ, और ख़ास करके जो सारे स्ट्रेटा है वहाँ से आप जो है बच्चे आपको है स्काउटिंग के तहत जो है ले सकते हो, और उनको नर्चर कर सकते हो छोटे से। ठीक है, आप देखोगे पैसे का इशू है, तो जैसा कि फेडरेशन बोल रहा था कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्रिकेट में भी पहले पैसे का इशू था, लेकिन समस्या क्या हुई कि जब रोल मॉडल इफेक्ट आता है कि एक कोई प्लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, तो लोगों में और उत्सुकता जगती है। जैसे हमारे क्रिकेट में जनरेशन वाइज लोग जो है आते गए, गावस्कर एक टाइम पे थे, तो कपिल देव है ना, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर आए, फिर विराट कोहली आ गया। वैसे ही क्रिकेट फुटबॉल में आप देखोगे तो कुछ लिमिटेड प्लेयर्स ही आ पाए। अभी बहुत सालों से सुनील छेत्री जो है आप सुन रहे होंगे, वही एक काइंड ऑफ ब्रांड को उठाए हुए हैं, और कोई नहीं है। तो पैसा जो है इन सब चीज़ों से आता है। रोल मॉडल आप देखोगे, इसके अलावा देखोगे एक बहुत बड़ी जीत, जैसे ये सैफ चैंपियनशिप के बाद अच्छा खासा पैसा आएगा, है ना, ये संभावना जताई जा रही है। इंडिया में जो पैसा आना स्टार्ट हुआ था वो 83 में वर्ल्ड कप हमने जीता। इसके अलावा 2003 के फाइनल में पहुंचे, और 2001 का कोलकाता टेस्ट आपको याद होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से वाटरशेड मूवमेंट था। तो ठीक वैसे ही फुटबॉल में भी ऐसे कुछ कुछ चमत्कार की आवश्यकता है भाई पैसा आने के लिए। ठीक है, तो पैसा तभी आएगा। इसके बाद से अगर बात किया जाए इंटरनेशनल कोचेस का, इंटरनेशनल कोच 2 तरीके से जरूरी है। एक तो पहले तो टीम को ट्रेन करेंगे ही करेंगे, हमारे जो लोकल कोचेस हैं उनको भी वो अच्छा खासा ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकते हैं कि भाई आखिर क्या गेम है। ठीक है, फुटबॉल में आपको कैसे क्रैक करना है चीज़ें, वो इंटरनेशनल कोचेस से हम समझ सकते हैं। इसके बाद से अगर फीफा वर्ल्ड कप में, जैसे मैं बता रहा था कि 8 स्लॉट्स हैं, तो हम लोगों को ये टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए तो हमारा ऑडियंस क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एक नए ऑडियंसेस जुड़ जाएंगे फुटबॉल से, और एक उत्सुकता बनेगी। क्योंकि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलते हैं तो वो उत्सुकता नहीं बन पाती है नेशनल लेवल पे। ठीक है,
इसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ सुनील छेत्री को आप ब्रांड जो है बना करके नहीं चल सकते हो, आपके पास गुरप्रीत सिंह जैसे भी प्लेयर्स होने चाहिए जो कि आप उनको नर्चर करो, आप उनका ब्रांडिंग करो, है ना। तो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत करो, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका अच्छे से ब्रांडिंग करो कि लोगों में उत्सुकता जागे उस स्पोर्ट्स को देखने के लिए। इंडिया में खास करके ये देखा जाता है कि लोग खेल के ही नहीं बल्कि खिलाड़ी के फैन होते हैं, ठीक है। MS धोनी के चलते बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं, उनको थोड़ा बहुत क्रिकेट कम समझ में आता है फिर भी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि फुटबॉल को क्रिकेट से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने ये समझा कि सैफ चैंपियनशिप जो है कैसे एक लैंडमार्क साबित हो सकता है फुटबॉल के लिए, और भारत में फुटबॉल के भविष्य के रिगार्डिंग हमने बातचीत की कि फेडरेशन की क्या क्या रणनीतियां हैं और आगे और क्या किया जा सकता है, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है। चाणक्य IAS अकेडमी हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।